अब लालू की सरकार थी तो माई समीकरण पर चली, मुस्लिम यादव समीकरण। जो पलटू राम आए तो उनका लवकुश समीकरण था, कुर्मी कोयरी। तो भाजपा खाली हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान करना चाहती है। नहीं, ये बात तो आपने सही कही कि 1990 के बाद से एक तरह से देखा जाए तो लालू यादव जो है वो बिहार की राजनीति की धुरी बन गए। और बिहार की राजनीति मतलब लालू के ही इर्द गिर्द चक्कर काटती है, चाहे तो उनके पक्ष में लोगों की गोलबंदी होती है या उनके विरोध में लोगों की गोलबंदी होती है। यदि मोदी जी को उनके वादे याद दिलाया जाए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा था कि 100 दिन में देश का काला धन आ जाएगा। उन्होंने कहा था कि देश के हर नागरिक के अकाउंट में 15-15 लाख आएंगे। हर साल 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा। 100 स्मार्ट सिटी बनेगी। ये तो सब के सब जुमलेबाजी ही रह गई। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव के सरगर्मियों के बीच हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास नाम है। सवाल ये है कि चुनाव जो है 35 सालों से जो चुनाव लड़ा जा रहा है उसके मुख्य कारण, मुख्य बिंदु जो है वो सिर्फ एक इंसान रहता है, लालू प्रसाद यादव। चाहे उनके खिलाफ में चाहे उनके पक्ष में, यही दोनों ओर राजनीति घूमती रहती है। हमारे साथ फिर सवाल करेंगे। ऐसे देखते हैं, लालू यादव ही सेंटर में, विकास नहीं सेंटर में, रोजगार नहीं सेंटर में, अपराध नहीं सेंटर में, भ्रष्टाचार नहीं सेंटर में। लालू यादव के खिलाफ में राजनीति होती रही है, लालू यादव के पक्ष में राजनीति होती रही है, तभी सरकार में तमाम जो लोग हैं वो बैठते हैं। नहीं, ये बात तो आपने सही कही कि 1990 के बाद से एक तरह से देखा जाए तो लालू यादव जो है वो बिहार की राजनीति की धुरी बन गए। और बिहार की राजनीति मतलब लालू के ही इर्द गिर्द चक्कर काटती है, चाहे तो उनके पक्ष में लोगों की गोलबंदी होती है या उनके विरोध में लोगों की गोलबंदी होती है। तो ये बात तो सही है। देखिए, लालू यादव दर्शक जानते होंगे, वो बिहार में पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे 1974 में, जब बिहार में बहुत बड़ा जेपी आंदोलन हुआ था जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। और वो जेपी आंदोलन की उपज हैं। 90 में वो मुख्यमंत्री बने और मोटा मोटी देखिए तो 2005 तक उनकी सरकार रही। पहले खुद सीएम रहे, फिर राबड़ी देवी के माध्यम से उन्होंने राज किया। राबड़ी की सरकार भी एक लालू की ही सरकार थी। तो मोटा मोटी 15 साल उन्होंने राज किया। और उनका अपना दावा है कि बहुत ज़्यादा मैंने मतलब सामाजिक न्याय का काम किया, गरीब गुरबों को आवाज़ दी, सामंतों से टकराया वगैरह है। विरोधियों का कहना है कि जंगल राज उन्होंने लाया, या फिर विरोधियों ने तो उनको चारा चोर तक की उपाधि दे दी है कि चारा घोटाला किया, ये सब किया। उसके बाद देखिए 20 बरस से एक तरह से देखिए सत्ता से अलग हैं। अब तो उनका स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो अब तो थोड़ा बैकग्राउंड में चले गए। इस चुनाव में तो प्रचार भी नहीं कर रहे हैं स्वास्थ्य कारणों से। एक तरह से अब तेजस्वी उनके उत्तराधिकारी हो गए हैं, लेकिन तब भी जो अभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हैं ही, और सवाल पार्टी ये में चलती है ही कि उनकी जी। केंद्र के प्रधानमंत्री आए या अमित शाह आए या नीतीश कुमार आए, ये लोग जो है उस 15 सालों के राज की बात करते हैं, लालू यादव के राज की बात करते हैं और सत्ता में बने रहने की बात करते हैं। लेकिन विकास जो है, आपसे हमने एक बार पहले भी बोला कि रोजगार सेंटर में नहीं होता है, उसके पक्ष विरोध में कोई सवाल नहीं होता। ना मोदी करते हैं ना नीतीश करते हैं। रोजगार की मुद्दे की बात नहीं होती, भ्रष्टाचार पर नहीं होता है, पलायन पर नहीं होता है। ये क्या हो रहा है बिहार में? बात विकास की होनी चाहिए, जनता भी इसी के ऊपर जो है वोट देती है। नहीं, ये तो देखिए गलत हो ही रहा है। देखिए, बिहार में जो ज्वलंत मुद्दे आज की तारीख में बिहार का सबसे के ज्वलंत मुद्दे क्या है? बेरोजगारी है, महंगाई है, पलायन है। ये कहीं ना कहीं आपस में जुड़े मुद्दे हैं। जैसे बेरोजगारी है इसलिए पलायन हो रहा है, ये सही बात है कि थोड़ी बहुत यदि चर्चा करता है पलायन और इन मुद्दों पर तो प्रशांत किशोर कर रहे हैं, जो जन स्वराज पार्टी के नेता हैं। लेकिन बाकी जो दो है, महागठबंधन और एनडीए, वो तो मतलब आरोप प्रत्यारोप, वो उनको गाली दे रहे हैं, वो उनको गाली दे रहे हैं। तो इसमें तो जनता के मुद्दों से ध्यान भटका ही जा रहा है। और ये बिहार की त्रासदी है कि यहाँ फिर जातीय समीकरण पर होता है या हिंदू मुसलमान पर। अब लालू की सरकार थी तो माई समीकरण पर चली, मुस्लिम यादव समीकरण। जो पलटू राम आए तो उनका लवकुश समीकरण था, कुर्मी कोयरी। तो भाजपा खाली हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान करना जानती है। तो इसमें जो जनता के मुद्दे होते हैं, जन सरोकार के मुद्दे, वो कहीं ना कहीं पीछे चले जाते हैं, जो मतलब लोकतंत्र के लिए कोई बहुत शुभ संकेत नहीं है। इस बार के चुनाव में भी कई जगहों पर प्रधानमंत्री मोदी आए, अमित शाह आए, जेपी नड्डा आए, सम्राट चौधरी जा रहे हैं, विजय सिन्हा जा रहे हैं, नीतीश कुमार जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने भी सिर्फ 15 साल पहले क्या हुआ, लालू यादव ने क्या किया, उनका बेटा है तो तेजस्वी क्या करेगा,
उन्होंने एक बार भी अपने भाषण में ये नहीं कहा कि हमने 15-20 सालों में क्या किया बिहार के लिए। वही बात है। अब तो देखिए लालू को हटे हुए भी, लालू राबड़ी को हटे हुए तो 2005 से अब लगभग 20 साल हो गए हैं। तो 20 साल में, 20 साल कोई कम नहीं होता है। 20 साल मतलब 4-4 कार्यकाल है। तो 20 साल में आपने क्या किया? या मोदी जी केंद्र में बैठे वो 11 साल में है। यदि मोदी जी को उनके वादे याद दिलाए जाए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा था कि 100 दिन में देश का काला धन आ जाएगा। उन्होंने तो कहा था कि देश के हर नागरिक के अकाउंट में 15-15 लाख आएंगे। हर साल 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा। 100 स्मार्ट सिटी बनेगी। ये तो सब के सब जुमलेबाजी ही रह गई। इसलिए वही मामला है ना कि आप क्या कर रहे हैं? आप लालू से हिसाब मांग रहे हैं तो पहले पलटू राम अपना हिसाब दे या मोदी जी अपना हिसाब दे। देखिए, ये बात करना जरूरी इसलिए था क्योंकि बिहार की राजनीति में लोगों को भ्रमित करने की तैयारी है वो की जा रही है। मेन मुद्दे से लोगों को भटकाया जा रहा है। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास थे, एजुकेटेड पर्सन है, और जो दर्शक भी हमारे होंगे शायद वो भी एजुकेटेड होंगे, तो वो मुद्दे की बात करें, जाति धर्म से वो आगे उठकर जो है विकास की बात करें। क्या लगता है कि लोग जो पढ़े लिखे हैं उनको इस चीज की गंभीरता को समझनी चाहिए, इसलिए यह चर्चा आज जरूरी है। समझना तो सबको चाहिए, चाहे पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, समझना तो सबको चाहिए। लेकिन फिर ये बिहार की त्रासदी है कि अनपढ़ तो अनपढ़, यहाँ के पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में भी यही जात पात का कचरा भरा हुआ है, सांप्रदायिकता का कचरा भरा हुआ है। मैंने पढ़े लिखे लोगों को भाजपा की दलाली करते देखा है। भाजपा की जो नफरत की राजनीति है, मुसलमानों के प्रति नफरत की राजनीति, उसका शिकार होते देखा है। मैंने पढ़े लिखे लोगों को जातीय आधार पर वोट करते देखा है। इससे ये तो दुर्भाग्य है कि अनपढ़ और जाहिल की बात तो छोड़ दीजिए, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो बौद्धिक वर्ग है, वो भी जात पात और सांप्रदायिकता की राजनीति से अछूता नहीं है। चलिए, तमाम जी। बातों को सुन रहे थे पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास का। तो अपडेट्स के लिए बने रहे।